उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। बच्चे पिछली सीट पर सो रहे थे। सड़क शांत और अंधेरी फैली हुई थी। तभी हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। जब उसे होश आया तो वे जा चुके थे। एक नशे में धुत ड्राइवर की वजह से उसका परिवार मर चुका था और वह बिल्कुल अकेला रह गया था। अब 20 साल बाद वह 100वीं बार अपने मनोचिकित्सक को यह कहानी सुना रहा है। उसने कई बार उसकी दवाइयां बदली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह सुन्न था। वह जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा था। इसलिए उसने एक ऐसे प्रायोगिक क्लिनिक का सुझाव दिया जो विशिष्ट यादों को पूरी तरह मिटाने का दावा करता था। या उसके लिए बिल्कुल सही होगा। वह बहुत लंबे समय से इस बोझ से जूझ रहा था। उसने अपने सदमे को भुलाने की बेताबी में सहमति दे दी और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। दर्द को मिटाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। क्लिनिक में एक नर्स ने उसे प्रक्रिया के लिए तैयार किया, उसके कांपते हाथों और झुकी हुई नजरों को देखते हुए। फिर मुख्य वैज्ञानिक ने उसे हर विवरण याद करने को कहा। वह टक्कर, धातु के चीखने की आवाज और उसके बाद की खामोशी। उसने सब कुछ बता दिया ताकि मशीन न्यूरल पाथवे को ट्रैक कर उसकी याद को ढूंढ सके। उन्होंने उसे बेहोश किया और प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे जल्दी होना था, लेकिन सिस्टम बार बार याद को पकड़ने में विफल हो रहा था। स्क्रीन पर डेटा सन असंगत दिख रहा था। वैज्ञानिक हताश हो गया। उन्होंने उसे और गहरी बेहोशी दी, मशीन को और जोर लगाने पर मजबूर किया। कंट्रोल रूम में नर्स ने उसकी मदद करने के लिए उसके परिवार के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके विवाह का कोई रिकॉर्ड नहीं था, न बच्चे, कुछ भी नहीं। उसे कार दुर्घटना के बारे में एक लेख मिला और डर के मारे उसने मगशॉट में उस आदमी का चेहरा देखा। वह उस रात नशे में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। वही था जिसने उस परिवार को मारा था। और वह यह सब भूलने ही वाला था।